देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, फिजिक्स का एक चैप्टर है, फिजिक्स सेकंड पेपर कराने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं आज। अगर समझ में आए तो क्या करना, कमेंट करके बताना, तो हम आपको क्या करेंगे फिजिक्स के भी चैप्टर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर देंगे, ठीक है। तो इसमें सेकंड पेपर में है अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अवतल गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। अपवर्तन का सूत्र, ठीक है। तो इसमें तो सबसे पहले क्या करना होगा, तो आपको फिगर समझना होगा। फिगर बना लिया, ठीक है, तो हमें जो भाषा है वो सब याद हो जाएगी। भाषा कैसे, देखो गोलीय अवतल पृष्ठ ये है, ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, ठीक। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये होगा P, ठीक। तो यहाँ पर मान ले रहे हैं एक बिंदु वस्तु O रखी है, ठीक है। तो यहाँ से किरण जाएगी तो क्या होगा, ये B, अब B से ये पीछे खींच लाओ तो ये I पर बनेगा कि यहीं इसका प्रतिबिंब बनेगा। एक यहाँ C क्या होता है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से रेखा खींचो, ये सीधी चली जाएगी, ये N, ठीक है। ये कोण क्या होगा, R होगा, और ये पूरा कोण क्या होगा, I होगा, ठीक है। और ये इतना कोण क्या होगा, R होगा, अपवर्तन कोण, ठीक। तो ये यहाँ से इस तरीके से जाएगी, ठीक। ये वाला R है। तो हम मान ले रहे हैं O जो है O अल्फ़ा कोण बना रहा है, I बीटा कोण बना रहा है, और C कितना बना रहा है, गामा कोण बना रहा है, ठीक है। तो P से यहाँ तक C तक दूरी क्या होती है, R होती है, और बाईं तरफ सभी दूरियाँ माइनस में मापते हैं। I प्रतिबिंब तक की दूरी क्या है, B होती है, तो यहाँ तक B हो गया, या O तक क्या होगा, U होगा, ठीक है। O तक होगा U, ठीक। ये फिगर हो गया हमारा। तो इसमें देखो ये बिंदु हो गया A, ये क्या हो गया A, ठीक। ये P हो गया, ये N हो गया, और इसे हम Z मान लेंगे, इसे Z डैश मान लेंगे, ठीक है। और इधर माध्यम मान ले रहे हैं N1 है, और इधर क्या है N2 माध्यम है, ठीक है। तो दो माध्यम है, क्योंकि ये गोलीय अवतल पृष्ठ है, तो इधर माध्यम दूसरा हो जाएगा, इधर सघन माध्यम N1 वो विरल माध्यम N1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो कुछ हमें थ्योरी लिखनी होगी, और ए से अगर यहाँ पर हम एक लंब खींच दें यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा, m मान ले रहे हैं, और इसकी ऊंचाई हम मान ले रहे हैं कितनी है, h है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, इसमें जो थ्योरी होती है वो थ्योरी कैसे लिखते हैं, पहले लिखेंगे माना z डैश एक अवतल गोलीय अवतल पृष्ठ है, जिसका ध्रुव P तथा वक्रता केंद्र C है। तो उसके बाद क्या लिखना होगा, माना पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु O रखी है, जिसकी किरण कहाँ से, O से A जाती है, ठीक है, OA, और जो मुख्य अक्ष से कोण कितना बना रही है, अल्फ़ा, और उस बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर बनता है, जो कोण कितना बनाती है, बीटा कोण बनाती है। ये अपवर्तन कोण होगा R, ये परावर्तन कोण वो आपतन कोण कितना होगा, I होगा, ठीक है, और ये R ये बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो कोण दिए हैं वो लिख लो, कोण OAC, OAC ये पूरा कितना है, I है। R कौन कौन सा है, IAC, देखो IAC बराबर कोण कौन सा होगा, BAN, ये भी बराबर है कोण BAN, ये भी कितना है, R है, ठीक है, समझते चलना है, R है। फिर अब दूरियां जो है, दूरियां हमें लिखाने की जरूरत नहीं, जो मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के बाईं तरफ दूरियां क्या होती है, सब माइनस में लेते हैं, दाहिनी तरफ सब प्लस में लेते हैं। मुख्य अक्ष के नीचे माइनस में, मुख्य अक्ष के ऊपर प्लस में, ठीक है। ये कच्चा हाई स्कूल में आप पढ़ चुके होंगे, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम मान लेंगे भाई, माना OA
आई ए और सी ए क्या है, मुख्य अक्ष से कोण क्या बना रही हैं, अल्फ़ा बीटा गामा बना रही हैं। अगर लिखना चाहो लिख सकते हैं, तो ये लिख लेना, माना ओ ए कामा आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फ़ा बीटा गामा कोण बना रही हैं। ठीक है, इतना लिखना है। तथा ए एम जो है कितनी है ऊंचाई, एच है, ये हमने माना है। ठीक है, दिया नहीं है, हमने माना है। अब त्रिभुज देखो, त्रिभुज ओ ए सी में, त्रिभुज ओ ए सी में जो गामा कोण है ये क्या है, बहिष्कोण है, में गामा बहिष्कोण है। गामा बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण का बहिष्कोण थ्योरम पता है, जो त्रिभुज है उसका बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो गामा जो है त्रिभुज के दो अंतःकोण कौन से, अल्फ़ा है और आई है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा। तो ये लिख दे रहे हैं गामा बराबर, तो गामा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा प्लस आई। ठीक है, हमें आई निकालना है, तो आई बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से गामा माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, गामा माइनस अल्फ़ा। समीकरण नंबर 1 हो गई। ठीक, आप त्रिभुज लेंगे आई ए सी में गामा फिर बहिष्कोण है। ठीक है, तो त्रिभुज आई ए सी में गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, तो क्या हो जाएगा, तो गामा फिर देखो गामा बहिष्कोण है, बहिष्कोण क्या होगा, बीटा प्लस आर के बराबर होगा, क्योंकि ये दो अंतःकोण है तो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है बहिष्कोण। तो गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो यहाँ से आर निकालेंगे, आर बराबर क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा आ जाएगा। ठीक है, अब इसे समीकरण नंबर 2, अब स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, पढ़ा होगा हाई स्कूल में भी था, साइन आई बटे साइन आर बराबर N2 अपान N1, ये होता है। ठीक है, अब लिखना होगा थोड़ा चूंकि पृष्ठ का द्वारक, पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, तो बहुत छोटा है तो बिंदु M नहीं बिंदु A P के समीप होगा तथा कोण अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे होंगे। जब अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे तो क्या होगा, साइन आई बराबर हम क्या लिख देंगे, आई लिख देंगे, और साइन आर बराबर क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम किस में डाल देंगे, समीकरण इसे 3 मान लो। तो अब क्या करना, समीकरण 3 से, तो 3 से समीकरण में क्या है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो 3 समीकरण क्या है, ये है, साइन आई की जगह क्या रख देंगे, आई, अब बटे साइन आर की जगह आर बराबर N2 बटे N1। ठीक है, अब इसमें देखो हमें मान रखना होगा, अब देखो आई का मान क्या था, समीकरण 1 से आई का मान गामा माइनस अल्फ़ा, तो यहीं रख देंगे गामा माइनस अल्फ़ा बटे आर, आर का मान क्या है, गामा माइनस बीटा, गामा माइनस बीटा बराबर N2 बटे N1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, N1 की यहाँ गुणा N1 गामा माइनस अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस बीटा, अंदर गुणा करा दो, N1 गामा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर N2 गामा माइनस N1 भाई N2 क्या हो जाएगा, बीटा, N2 बीटा इधर ले आओ। ठीक है, माइनस का है इधर आ जाएगा, देखो ये क्या आएगा, इधर आ जाएगा, और ये वाला मतलब इसकी जगह पर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो देखो N2
ठीक, ये समझ लो इसी प्रकार करना है कि ये बनाना नहीं है, जगह कम है यहाँ पर। N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर यहाँ क्या आ जाएगा, N2 गामा माइनस N1 गामा। इसमें गामा कॉमन है, गामा कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये हम मिटा दे रहे हैं, अब इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो देखो N2 बीटा माइनस N1 अल्फ़ा बराबर गामा कॉमन ले लो, गामा कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, N2 माइनस N1। ठीक है, ये समीकरण डाल दे रहे हैं हम। 3 हो गई थी, 4 हो गई थी, 3 हो गई थी, तो समीकरण नंबर 4 हो गई। ठीक है, इसके बाद चूंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है तो अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। ठीक है, बहुत छोटे होंगे, तो ये छोटे होंगे, साथ ही में क्या हो जाएगा, जो बिंदु P है वो M के करीब में आ जाएगा। ठीक है, तथा बिंदु M P के बहुत समीप होगा, बहुत समीप होगा, तो क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सीधे सीधे जो M से दूरियां नापेंगे वो हम सीधे P से नाप लेंगे, क्योंकि जब भी P इसके समीप होगा तो बहुत छोटा सा अंतर आएगा, बहुत छोटा पॉइंट में, तो वो ये जो M से दूरियां नापेंगे, जैसे MCM है तो हम CP से माप लेंगे, क्योंकि सभी दूरियां हमें P से पता होती हैं, इसलिए P तक ले जा रहे हैं। ठीक है, अब अल्फ़ा बराबर क्या आ जाएगा, tan अल्फ़ा हो जाएगा। जब कोण छोटे हैं तो tan अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा या sin अल्फ़ा cos अल्फ़ा कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो अल्फ़ा कोण ये दिया, ये वाला देखो कोण ये वाला ये है, तो ये पूरा यहाँ तक tan अल्फ़ा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना है, h है, लंब है h, आधार कितना है, आधार O से लगाकर P तक जो दूरियां हैं वो हम P तक मापेंगे, P तक कितनी है, U है। अब बाईं तरफ नापने वाली दूरियां सब माइनस में, तो क्या आ जाएगा, माइनस का h बटे U। इसी प्रकार अब हम बीटा बराबर निकाल लेंगे, बीटा बराबर क्या होगा, tan बीटा। तो tan बीटा यहाँ से देखो IAM में, तो फिर वही लंब बटे आधार, आधार यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, तो h तो वही रहेगा, लंब रहेगा h, आधार क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, v है। अब बाईं तरफ दूरियां माइनस में, तो माइनस हो जाएगा माइनस h बटे b। इसी प्रकार गामा बराबर tan गामा हो जाएगा, tan गामा बराबर भाई लंब वही h रहेगा, देखो गामा ये है लंब बटे आधार, तो आधार कितना, बाईं तरफ r है यहाँ से, तो दूरी हो जाएगी माइनस r, तो माइनस h बटे r। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा गामा के मान किस में रख देंगे, समीकरण 4 में रख देंगे हम। अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रख दो, क्या आएगा देखो। अब इस चित्र की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चित्र को मिटा दे रहे हैं। तो ये वाली समीकरण है 4, N2 बीटा की जगह क्या रखना है, बीटा का मान रखना माइनस h बटे b, माइनस h बटे b, माइनस N1 अल्फ़ा का मान क्या है, अल्फ़ा का मान है माइनस का h बटे u। ठीक है, ये u है, बराबर गामा का मान है माइनस h बटे r। अब ब्रैकेट में क्या है, N2 माइनस N1, तो यहाँ को माइनस h हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ माइनस h कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, N2 बटे b। ठीक, माइनस N1 बटे u। ठीक है, बराबर यहाँ माइनस h बटे r
यहाँ बचेगा N2 माइनस N1। दो H से H कट गया, माइनस से माइनस काट दिया है, तो क्या बचेगा N2 बटे B माइनस N1 बटे U बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, N1 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, N1 से भाग देने पर क्या करना, दोनों पक्षों में हमें N1 से भाग दे देना है। तो यहाँ पर भी देखो N2 अपान N1, यहाँ N1 बटे N1, यहाँ भी दोनों पक्षों में करना है। ठीक है, तो दोनों पक्षों में करते हैं, आ जाइए यहाँ पे देखो N2 अपान N1 बटे B माइनस N1 बटे N1 बटे U बराबर, यहाँ भी N2 अपान N1 माइनस N1 अपान N1 और बटे R। देखो N1 से N1 कट जाएगा, और चूंकि हमें पता है N2 अपान N1 क्या होता है, N होता है। ठीक है, अब हम इसी में मान रख दे रहे हैं, तो क्या आएगा, तो N2 अपान N1 क्या है, N होता है, तो N रख दिया, N बटे B माइनस, फिर यहाँ N1 से N1 कट गया, 1 बचा, 1 बटे U, 1 बटे U बराबर, यहाँ N2 अपान N1 फिर वही N माइनस N1 अपान N1 1 बटे R। तो ये फार्मूला आ गया है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ठीक है, गोलीय अवतल के लिए अवतल पृष्ठ या गोलीय उत्तल पृष्ठ, मतलब इनमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा आएगा लॉन्ग में, 5 नंबर का आता फिजिक्स में। तो देखा, बहुत सरल विषय बताया है, बस चित्र सही से बना लो, चित्र पर आधारित ही पूरा है। ठीक है, जैसा हमने मेथड लेकर चले हैं, मतलब पैटर्न, उसी पैटर्न पर चलते रहोगे, सवाल गलत नहीं होगा। पैटर्न ध्यान रखना है, कहाँ पर क्या चीज़ की गई है, अगर इधर से उधर हो गया तो क्या हुआ, मतलब जो प्रूफ है वो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर इस सरल लगे तो क्या करना है, आपको वीडियो देखना है पूरा, और अगला भी हम कराए दे रहे हैं, मतलब गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ का देखते हैं क्या आएगा। अब देख, गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए करा रहे हैं। तो फिगर इसमें भी बनाना होगा, बिना चित्र नहीं हो पाएगा। तो गोलीय उत्तल पृष्ठ क्या होगा, देखो गोलीय उत्तल पृष्ठ ये हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर मान ले रहे हैं वस्तु रखी है O, ठीक है O, और वक्रता केंद्र इसका किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, ये C हो जाएगा। तो पहले O पर है, O से क्या किरण जाएगी, एक इस पर पड़ने के बाद अपवर्तन होगा, ये थोड़ा इधर मुड़ जाएगी। ठीक है, और एक यहाँ से ले जाओ, यहाँ पर मान लो ये अगर सीधे ना जाकर सीधे जानी चाहिए। ठीक है, तो सीधे यहाँ मिलेगी जाके, इसे थोड़ा इधर बढ़ा दो, ये यहाँ आई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम मान ले रहे हैं ये H है, और इसे M, ये बिंदु A मान ले रहे हैं, ये Z, ये Z डैश। ठीक, और एक ये सीधी रेखा जाती है, वक्रता केंद्र से जो रेखा खींचते हैं वो कहाँ जाती है, किरण सीधी जाती है। तो ये हो जाएगा कोण गामा, ये अल्फ़ा और ये बीटा। ठीक है, ये फिगर हो गया। तो इधर का फिर वही माध्यम N1 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा N2। ठीक है, तो अब ये देखो, ये अविलंब है, अविलंब के साथ कोण कितना बनता है, R बनता है। ठीक है, और इधर क्या है, इसके साथ पूरा कोण ये क्या होगा, I होगा, और ये इतना क्या होगा, R होगा। ठीक है, ये ध्यान से बनाना है।
भाई जहाँ अब बनता है प्रतिबिंब वाली रेखा से क्या बनता है, अपवर्तित वाली किरण से अपवर्तन कोण बनता है, और आपतन वाली रेखा से आपतित किरण से क्या बनता है, आई बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, और ये बिंदु क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P से O की दूरी क्या होती है, U होती है, यहाँ से U हो जाएगी। I तक की क्या होती है, B हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक B, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, ये दूरियां हो गई। अब देखो हम बता रहे हैं इसमें थ्योरी कैसे लिखेंगे। अब थ्योरी इस तरीके लिखना, माना z एक गोलीय उत्तल पृष्ठ है। ठीक है, और जिसका वक्रता केंद्र C तथा ध्रुव P है, इतना लिखना ही होगा। ठीक है, ध्रुव P है तो लिखेंगे माना पृष्ठ के मुख्य अक्ष पर कोई बिंदु वस्तु O है। ठीक है, और जिससे दो रेखाएं इससे चलती हैं OA और OP। ठीक है, OA और OP चलती हैं, जो OA कितना मुख्य अक्ष से कोण बना रही है, लिख देंगे OA कोण अल्फा बना रही है, और मान लेंगे बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब I पर बनता है, जो मुख्य अक्ष के साथ बीटा कोण बना रही है। ठीक है, और जो C है वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा क्या है कि मुख्य अक्ष से गामा कोण बनाती है। इस तरीके से लिख सकते हैं OA, IA तथा CA मुख्य अक्ष से कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा बनाती हैं। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद हमें जो कोण दिए हैं वो कोण लिखने होंगे। बिंदु A पर आपतन कोण OAN, देखो बिंदु A पर आपतन कोण क्या होगा, कोण OAN, ये N होगा, नहीं ये N होगा, OAN, ये पूरा कितना है, I है आपतन कोण। ठीक है, और एक और देखो IAN, और दूसरा कौन सा होगा, ये तो होगा BAC, कोण BAC, ये क्या है, अपवर्तन कोण R है। ठीक है, अब देखना है हमें भाई बहिष्कोण प्रमेय लेनी है। बाकी दूरियां जो हैं देखो P से इधर वाली माइनस में, तो U भी माइनस में लेंगे, B भी माइनस में लेंगे, R जो इस बार देख क्या हो गया, P से दाहिनी तरफ हो गया। जब दाहिनी तरफ हो गया तो क्या हो जाएगा, प्लस का R लेना है। ठीक है, तो कोण OAC में, कोण त्रिभुज OAC में गामा बहिष्कोण है। OAC देखो, OAC में जो गामा है, नहीं कुछ गलत हुआ क्या, I बहिष्कोण है इसमें, तभी हम सोच रहे हैं क्या है। OAC देखो ये त्रिभुज हो गया, OAC में I जो है बाहर बना है तो वो बहिष्कोण होगा। तो बहिष्कोण दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो I बराबर क्या आ जाएगा, I बराबर अल्फा प्लस गामा। ठीक है, समीकरण नंबर 1, हमें I और R ही ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब IAC में, त्रिभुज IAC में देखो क्या है, IAC में R जो कोण है, R बहिष्कोण है, में R बहिष्कोण है। बहिष्कोण है तो R जो बहिष्कोण है दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो एक अंतःकोण बीटा है, दूसरा है गामा, तो क्या जाएगा, बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 2 हो गई। ठीक, अब स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, साइन I बटे साइन R बराबर N2/N1। ठीक है, इतना करना होगा। इसके बाद इसे समीकरण नंबर हम 3 मान ले रहे हैं। 3 मान लिया। अब फिर एक दर्पण का जो लेंस का जो द्वारक है बहुत छोटा मान लेंगे, माना
पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, तो बिंदु ए पी के बहुत समीप होगा, जैसे ये समझा दे रहे हैं, जैसे ये द्वारक बहुत छोटा है, जब छोटा है तो जो बिंदु एम ए होगा यहाँ पर होगा कहीं, और ये एम डालो यहाँ पर, देखो क्या होगा, ये यहाँ पर बिल्कुल पी के नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, तो जब नज़दीक आ जाएगा तो क्या होगा, इनके जो कोण होंगे वो भी बहुत छोटे होंगे। अतः कोण आई व आर भी छोटे होंगे, तो क्या होगा, साइन आई बराबर आई लिखना होगा और साइन आर बराबर आर लिखना होगा। ठीक है, मतलब आई की जगह साइन आई लिख सकते हैं, साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं। मतलब जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उन्हें क्या करना है, हमें छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप देखो इधर से मिटा रहे हैं। अब समीकरण 3 में क्या करना है, मान रखना, समीकरण 3 से समीकरण 3 यही तो, साइन आई की जगह खाली आई और बटे साइन आर की जगह आर बराबर n2 बटे n1। अब देखो आई का मान रखना, आई का मान है अल्फ़ा प्लस गामा, तो यही मान रखना होगा इसकी जगह, अल्फ़ा प्लस गामा बटे आर का मान देखो ये क्या है, बीटा प्लस गामा बराबर n2 बटे n1। अब हमें क्या करना है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। n1 की यहाँ गुणा होगी, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा। ठीक है, n1 अल्फ़ा प्लस n1 गामा। अब इधर कराओ, n2 बीटा प्लस n2 गामा, n2 बीटा प्लस n2 गामा। ठीक है, ये हो गया। अब हमें गामा वाले एक तरफ करने हैं और बीटा वाले वो अल्फ़ा वाले एक तरफ करने हैं। तो ये n2 गामा है, ले आओ बीटा इधर ले आओ, n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा बराबर ये इधर जाएगा n2 गामा माइनस n1 गामा। तो n1 अल्फ़ा माइनस n2 बीटा बराबर गामा कामन है, गामा कामन ले लो तो यहाँ बचेगा n2 माइनस n1, समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब समीकरण 4 आ गई है। इसके बाद हमें फिर थोड़ी थ्योरी लिखनी होगी भाई, चूँकि पृष्ठ का द्वारक छोटा है तो कोण अल्फ़ा बीटा गामा भी छोटे होंगे तथा बिंदु M जो होगा वो P के बहुत समीप हो जाएगा। ठीक है, तो लिखो चूंकि गोलीय पृष्ठ का द्वारक बहुत छोटा है, तो बिंदु M P के बहुत समीप होगा तथा अल्फ़ा बीटा गामा भी बहुत छोटे होंगे। ठीक है, ये लिखना होगा इसमें, ये लिखोगे नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेगा। ठीक है, तो ये लिखना होगा देखिए हो गया। इसके बाद अल्फ़ा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा बराबर tan अल्फ़ा। और हाँ, जब ये छोटेंगे, जब बिंदु पी एम के समीप होगा, जब पी एम के बहुत समीप होगा तो जितनी दूरियां हम एम से नापेंगे वो सभी हम पी से माप लेंगे। ठीक है, जिसमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, 0.00 बन करके आएगा अंतर, तो कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे पी से मापेंगे। तो tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा, देखो अल्फ़ा कोण कहाँ, ये है
ये वाला tan अल्फ़ा लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो जाएगा h, आधार कितना हो जाएगा pm, वो po या op, ठीक है। तो tan अल्फ़ा बराबर भाई लंब है h, और दूरियां कहाँ से मापेंगे, m से मापेंगे, लेकिन m से नहीं, m नज़दीक है तो p से ही माप लेंगे। op कितना है, op है u, और बाईं तरफ है तो माइनस का u बराबर माइनस h बटे u। बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा हो जाएगा। tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब वही रहेगा h, देखो बीटा ये है तो लंब रहेगा h, आधार क्या हो जाएगा i से m तक दूरी, i से m तक तो पता नहीं, p तक पता है, तो m से ना नाप कर कहाँ से नापेंगे, p से, तो कितना आ जाएगा माइनस का b, बाईं तरफ है तो माइनस b बराबर माइनस h बटे b। इसी प्रकार गामा बराबर tan गामा बराबर h, लंब वही h और आधार क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से गामा है तो यहाँ से नापेंगे r है, और r दाईं तरफ है तो प्लस का r, h अपान r हो जाएगा, ठीक है, बराबर h बटे r, ठीक। अब देखो इस चित्र की हमारा कोई ज़रूरत नहीं है, जितना चित्र की ज़रूरत थी वो समाप्त हो चुकी है। अब देखो अब अल्फ़ा बीटा गामा के मान किस में रखने होंगे, समीकरण 4 में रखने होंगे। अल्फ़ा बीटा गामा के मान समीकरण 4 में रखने पर, 4 में रखने पर रख दो, ठीक। तो देखो n1 है, n1 लिखा, अल्फ़ा दिया है, अल्फ़ा का मान क्या है माइनस h बटे u, माइनस h बटे u। माइनस n2 बीटा, तो माइनस n2 बीटा का मान है माइनस h बटे b, माइनस h बटे b बराबर गामा का मान है h बटे r, क्या आ जाएगा n2 माइनस n1, बाकी n2 माइनस n1 है, माइनस रख दो, तो h कामन ले लो, तो h कामन लेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस n1 बटे u, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस n2 बटे b बराबर h बटे r n2 माइनस n1, h से h कैंसिल हो जाएगा, तो ये प्लस है, प्लस वाला पहले लिख लेंगे, n2 बटे b माइनस n1 बटे u बराबर n2 माइनस n1 बटे r। इसके आगे आपको पता चल गया होगा, जैसे पिछले में कराया था, ये समीकरण आने के बाद हमें n1 से पूरे समीकरण में बाईं तरफ भी और दाहिने तरफ भी क्या करना, n1 से भाग दे देना, तो दोनों तरफ हमें भाग देना होगा, तो भाग दे देते हैं। देखो भाग क्या आएगा, n2 अपान n1 बटे b माइनस n1 अपान n1 बटे u बराबर यहाँ भी n2 बटे n1 माइनस n1 बटे n1 बटे r, तो यहाँ n1 से n1 कट जाएगा, यहाँ भी n1 से n1 कट जाएगा, तो क्या बचा n2 अपान n1 बटे b माइनस यहाँ 1 बटे u बराबर n2 अपान n1 माइनस 1 बटे r, ठीक। चूँकि हमें पता है कि n2 अपान n1 क्या होता है, चूँकि n2 अपान n1 बराबर क्या होता है, n होता है, तो हम यहाँ n2 अपान n1 की जगह n रख देंगे, तो n अपान b माइनस 1 अपान u बराबर क्या आ जाएगा n माइनस 1 बटे r। तो फार्मूला चाहे गोली अवतल पृष्ठ हो चाहे गोली उत्तल पृष्ठ हो, फार्मूला वही रहेगा, बस हमें क्या करना है, पैटर्न भी वही यूज करना है, लेकिन लगाना सबका अलग अलग है, बस फिगर अलग बन जाएगा, ठीक है, फिगर अलग बनेगा, बाकी कुछ नहीं। r इसमें जो होता है वो h अपान r प्लस में आता है, उससे कोई लेना देने, पैटर्न वही यूज करना है। सवाल जो वो प्रूफ है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 प्रूफ हमने करा दिए हैं। अगर फिजिक्स के सवाल या ये अच्छे लगे पढ़ने में तो क्या करना, कमेंट करके बताना है, तो बाकी हम फिजिक्स जो है इसमें वीडियो बनाकर आपको देते रहेंगे, ठीक है।